जनरल सर्जरी से मैंने सोचा है कि सर्जरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, क्योंकि अप्रॉक्स 80 पेजेस हैं, तो लाइक 20-20-20-20 के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, तो आसान होगा जल्दी रिवाइज़ करना, ठीक है। तो हम आज बेसिकली जनरल सर्जरी से शुरू करेंगे, ठीक है। जनरल सर्जरी में मैम ने सबसे मैंने क्या किया ना, मेरे पास सिर्फ एनोटेड PDF मतलब एनोटेड वर्कबुक्स है मैम की, तो वो तो पढ़ी हुई है, तो मैंने एक ऐसे पेज में जो भी टॉपिक्स बोलने हैं उतने पेजेस के मैंने लिख लिए, तो बस देखते हैं और जितना याद है उतना बोलेंगे। मेन चीज़ है लाइक एकदम अंदर के टेबल्स के तो इतना वो नहीं हो पाएगा, बट मेन तो हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैम ने पढ़ाई थी हमें नर्व इंजरीज़ में मैम ने पढ़ाया था ब्रेस्ट सर्जरी। ब्रेस्ट सर्जरी में इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व इंजर होती है। उसके बाद मैम ने थायराइड सर्जरी पढ़ाई है। थायराइड सर्जरी में मेनली 3 नर्व है, तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, सुपरफिशियल और इंटरनल। हमें इतना याद रखना है कि जो ये इंटरनल नर्व होती है, ठीक है, लेरेंजियल नर्व होती है, वो पेरिफॉर्म फोसा में होती है, तो वो इंजर्ड नहीं होती है, बाकी दोनों इंजर्ड होती हैं। फिर आता है हमारे पास पैरोटिड सर्जरी। पैरोटिड सर्जरी में हमने हमें पढ़ाया है कि डिविएशन ऑफ एंगल पे आता है, तो यहाँ पे मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व आती है। एनेस्थीसिया एट एंगल पे एक नर्व जाती है, एक के साथ ए नहीं आएगा, तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आती है। जो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जाती है हमारी, वो ईयर लॉब्यूल तक जाती है, और इसके पैरेलल एक वेन जाती है जो होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जाएगी, ठीक है। और एक लास्ट में आता है सब मैंडिबुलर सर्जरी। अगर इसमें कोई नर्व इंजर होती है तो वो भी इसमें मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर सब मैंडिबुलर की इंजरी होती है स्टोन से होती है, वॉटन डक्स इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, तो वहाँ पे लिंगुअल नर्व इंजर होती है, ना कि मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व जाती है। ये हो गया हमारा पैरोटिड। फिर आता है हमारे पास हर्निया सर्जरी। हर्निया में आता है लॉस ऑफ सेंसेशन। लॉस ऑफ सेंसेशन अगर लेटरल थाई पे हो रहा है तो उसके नाम में आ रहा है लेटरल, तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फिर ऊपर सुप्राप्यूबिक रीजन के पास हो रहा है तो हाइपोग्रास्टिक आता है। रूट ऑफ पेनिस के पास भी हो रहा है तो इंग्वाइनल है, तो इंग्वाइनल इलो इंग्वाइनल नर्व आएगा। और क्रीमेस्टिक है तो जेनाइटोफीमोरल नर्व आएगा, ठीक है। ये हमें याद हो गया। फिर हमें रखना है कि थाइमेक्टमी में हमारा आता है फ्रेनिक नर्व आता है। फिर एक होता है रेक्टल कार्सिनोमा सर्जरी और पेल्विक डिसेक्शन। रेक्टल कार्सिनोमा में पहले इतना याद रखो कि सिंपैथेटिक जा रहा है, और पेल्विक डिसेक्शन में याद रखो कि पैरासिम्पैथेटिक जा रहा है, ठीक है। रेक्टल कार्सिनोमा में जा रहा है सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जा रही है, और पेल्विक डिसेक्शन में नर्व अर्जेंटिनस जाती है, ठीक है। रेक्टल सर्जरी में अगर वो नर्व जा रही है तो वो क्या करवाएगा, रेट्रोगेट इजैकुलेशन करवाएगा, और यहाँ पे अगर नर्व अर्जेंटिना जा रही है तो इट लीड्स टू द इम्पोर्टेंस। फिर मैम ने कुछ रूट वैल्यूज़ पढ़ाई है, लाइक T2 T4 T6 T10 T12। T2 हमारी एपेक्स पे जाती है, T4 निपल्स पे 2 2 4, 6 इज एक्स तो जिफिस्टर्नम पे जाती है, T10 इज अम्बिलिकस तो 0 पे जाता है, एंड T12 इज इंग्वाइनल तो इंग्वाइनल रीजन पे आता है हमारे पास, ठीक है। फिर मैम ने पढ़ाया हमें स्यूचर्स। स्यूचर्स जनरली बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, मोनोफिलामेंट और पॉलीफिलामेंट। दोनों में क्या होता है, एब्जॉर्बेबल, ठीक है, एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल, दोनों की 2 कैटेगरीज है, सिंथेटिक नेचुरल। सिंथेटिक नेचुरल दोनों के सिंथेटिक में 4 है और नेचुरल में सिर्फ एक ही है। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्बेबल का नेचुरल पढ़ेंगे, तो उसमें आता है कैटगट। कैटगट जनरली हम शीप के इलियल सबम्यूकोसा से निकालते हैं, स्टोर करते हैं हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। इसका 60 डेज इसका वो होता है एब्जॉर्बेबल टाइम, बट क्रॉमिक कैटगट का 90 डेज का होता है, जिसको हम जनरली ट्यूबेक्टमी में यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा एब्जॉर्बेबल का नेचुरल। नॉन एब्जॉर्बेबल का नेचुरल है सिल्क, जो ब्लैक कलर का होता है, जिसको ड्रेन्स को फिक्स करने में काम आता है। फिर सिंथेटिक पे आए हम अगर एब्जॉर्बेबल में, तो 4 आएंगे। सबसे पहले आता है मोनोक्रिल पॉलीगाइकोपेरॉन, फिर PDHS पॉलीडाइक्सेनॉन, फिर एक होता है विक्राइल जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैलेक्टिन, और डेक्सॉन आता है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड आता है। मोनोक्रिल हम यूज़ करते हैं जनरली सबक्यूटिकुलर सूचर्स के लिए, डेक्सॉन हम यूज़ करते हैं, नॉट डेक्सॉन, PDS हम यूज़ करते हैं विपल्स प्रोसीजर के लिए, ठीक है। उसके बाद विक्राइल वाला हम यूज़ करते हैं CBD में, और जो डेक्सॉन होता है उसका मैक्सिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, तो हाँ मैक्सिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। इनके टाइमिंग्स हैं वो ऐसे हैं कि सबसे पहले का 120 डेज़, फिर 120 to 180 डेज़ आता है, फिर 60 to 90 और 90 डेज़ आता है। ये हो गया हमारा एब्जॉर्बेबल का सिंथेटिक। फिर नॉन एब्जॉर्बेबल का सिंथेटिक में हमारे पास आता है नाइलॉन, प्रोलिन आता है, नोबाफिल आता है, और पॉलिएस्टर और एथीबॉन्ड आता है, ठीक है। अब जो नायलॉन होता है वो जनरली हम किस में यूज़ करते हैं, टेंडन में यूज़ करते हैं, और माइक्रोसर्जिकल कैटरैक्ट सर्जरीज में यूज़ करते हैं। प्रोलिन हमें पता है होम्योप्लास्टी वगैरह में यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा उसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है।
तो ये हो गया। अब इसमें से मोनोफिलामेंट कौन कौन से, तो सिंथेटिक वाले एब्जॉर्बेबल का सिंथेटिक के स्टार्टिंग के 2 आते हैं, मोनोक्लेर आता है और पीडीएस आता है, और यहाँ से 3 आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है, नाइलॉन आता है, प्रोलीन आता है और नोवाफिल आता है और कैटगट आता है। तो ये सारे मोनोफिलामेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट। हम जनरली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में हमें ये पढ़ना है कि उसमें CO2 हम यूज़ करते हैं। प्रेशर होता है 15 to 20 mmHg का होता है, लेस देन 2 लीटर वॉल्यूम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कंबस्टिबल होता है हमारा। ठीक है, और सॉल्युबल होता है ब्लड में। COPD पेशेंट्स में हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हाइपर बारिक सिचुएशन के कारण, और इसके कारण एक ब्रैडीकार्डिया होता है जिसको हम जे रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो एक नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, फिर सूचर्स के बारे में पढ़ा, सिंपल कंटिन्यूस होता है, सिंपल इंटरप्टेड, वो आपको डायग्राम से ही उसी के थ्रू आते हैं, तो ऐसे नहीं बता सकते। फिर एक होता है पर्सटिंग सूचर, जो हम रेक्टल प्रोलैप्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में यूज़ करते हैं, जिसके 2 अप्रोच होते हैं, एक होता है पेरिनियल अप्रोच और एक होता है एब्डोमिनल अप्रोच। तो बस इतना याद रखो कि पेरिनियल में टाड आता है, उससे नाम शुरू होंगे, बाकी दोनों जो है वो एब्डोमिनल अप्रोच में आते हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ एंगल्स होते हैं, तो इसमें ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। तो एजोमिथ एंगल होता है, मैनिपुलेशन एंगल होता है, एलिवेशन एंगल होता है। जो एजोमिथ एंगल वो होता है वो 30 डिग्री का होता है, बाकी दोनों 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं। एजोमिथ एंगल जो होता है वो कैमरा और वर्किंग पोर्ट के बीच का एंगल होता है। मैनिपुलेशन इज बिटवीन 2 वर्किंग पोर्ट्स। एंड जो एलिवेशन एंगल होता है वो एक वर्किंग पोर्ट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल होता है। ठीक है, जो वीरिस नीडल होता है जिससे हम ये क्रिएट करते हैं पेरिटोनियम, उसका जो डिग्री होता है वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर हमें याद रखना इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम पिक्चर्स और उसकी के थ्रू करते हैं, तो मैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ नहीं करने वाली हूँ। हम सीधे चलते हैं हीमोस्टैटिक डिवाइसेस में। हीमोस्टैटिक डिवाइसेस हमें पता है कि 2 टाइप की होती हैं, एक मतलब कॉटरी आती है, मोनोपोलर और बाइपोलर कॉटरी आता है। ठीक है, मोनोपोलर और बाइपोलर कॉटरी आता है। तो मोनोपोलर कॉटरी में हम जनरली RL और NS यूज़ नहीं करते, हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं उसमें, और ग्लाइसिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 बटन्स होती है, एक होता है ब्लू कलर का होता है और एक होता है हमारे पास येलो कलर का। ब्लू इज़ ग्लू, तो ब्लू कोएगुलेट करता है और येलो कट करता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास। और जो ब्लू वाला होता है उसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, और इसमें और जो येलो वाला होता है उसमें डायरेक्ट करंट हम यूज़ करते हैं। फिर बाइपोलर कॉटरी में हम NS या RL यूज़ कर सकते हैं। फिर 3 और टाइप के होते हैं, एक होता है लाइगाश्योर होता है, एक होता है हमारा थंडरबिट होता है, और एक होता है हार्मोनिक स्कैल्पल। लाइगाश्योर इज हीट इंड्यूस्ड कोएगुलेशन, और थंडरबिट नहीं, हार्मोनिक स्कैल्पल इज प्रेशर इंड्यूस्ड कोएगुलेशन, और थंडरबिट दोनों का मिक्सचर होता है। जो लाइगेश्योर होता है वो टिल 7 mm तक इन डायमीटर तक कर सकता है, और हार्मोनिक स्कैल्पल की जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की वो इस 20,000 to 50 हर्ट्ज तक होती है। फिर एक आता है कूसाइज कल्विटेटरी अल्ट्रासाउंड सर्जिकल एस्पिरेटर होता है, जिसको हम, जो एक टाइप होता है हार्मोनिक स्कैल्पल का। फिर एक होता है लीनियर स्टेपलर जो जेनकोस डायवर्टिकुलम में यूज़ होता है। एक होता है सर्कुलर स्टेपलर जिसको हम हेमरॉइड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा हीमोस्टैटिक डिवाइसेस। फिर आता है हमारे पास सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट आता है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है, इसमें 3 चीज़ आती है, एक होता है साइन इन, साइन आउट और टाइम आउट होता है, नो टाइम इन। ठीक है, साइन इन वाला आएगा बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, टाइम आउट वाला आता है कि बिफोर द इंसिजन, और साइन आउट वाला आता है सब कुछ के बाद वाला। ठीक है, इसके अंदर आप देख लेना क्या है, क्योंकि वो याद रहते हैं, जनरली अपन को क्लिनिकली पढ़ा हुआ होता है। फिर आता है हमारे पास OT जोन्स, 4 टाइप के होते हैं। प्रोटेक्टिव जोन होता है, क्लीन जोन होता है, स्टराइल होता है, और डिस्पोजेबल वाला होता है। तो प्रोटेक्टिव जहाँ पे हम ट्रॉली वैक्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, क्लीन वाला होता है कि प्री ऑपरेटिव वगैरह रूम होता है। फिर स्टराइल रूम हमारा OT वाला एरिया होता है, डिस्पोजेबल वाला जहाँ पे हम डिस्पोज करते हैं। फिर आता है हमारे पास पोस्ट ऑफ फीवर। पोस्ट ऑफ फीवर में हमारे पास क्या आता है, पोस्ट ऑफ फीवर में आता है हमारे पास कि, हाँ, पोस्ट ऑफ फीवर में हमारे डेज के अकॉर्डिंग आता है, तो एनी टाइम आता है। फिर हमने याद किया है 1 2 3 3 to 4 to 5 और मोर देन 5। इसको हमने याद किया है वंडर ड्रग्स विंड वाटर वॉकिंग वुड। तो वंडर ड्रग्स में आएगा ड्रग इंटरैक्शन और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, जो कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। फिर डे 1 to 3 में हमारे पास आता है वंडर ड्रग्स विंड आता है, तो एटेलेक्टेसिस होता है, जिस पर हम स्पाइरोमेट्री प्रिवेंशन के लिए स्पाइरोमेट्री करवाते हैं। फिर 3 to 4 में वंडर ड्रग्स विंड वाटर UTI होगा, तो हमें फोलीज का कम दिन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, फिर 4 to 5 में विंड वाटर
नहीं, वंडर ड्रग्स विंड वाटर वॉकिंग आता है तो डीबीटी होता है तो हमें उसमें अर्ली मोबिलाइजेशन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम हमारा जैसे एंटी शॉक गारमेंट्स होते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन होते हैं, तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मोर देन 7 डेज़ में आता है तो हम इन्फेक्शन है तो जनरली हमें प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स देना होता है। तो ये पूरा हो गया हमारा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में। और ओटी जोन्स हो गया, पोस्ट ऑफ फीवर हो गया। ठीक है, अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप भी इतना रिवाइज़ करो। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा थोड़ा सा और बचा है जनरल में, लाइक ट्रॉमा, बर्न्स और ये सारा बचा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। तो हमारा जनरल वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम सिस्टम पे आएंगे। ओके, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रिवाइज करो। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।